नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी के साथ में बैठे हैं और उनसे कुछ पालघर जिले के विषय में, यहाँ पे 6 सीटें हैं विधानसभा की और उन 6 सीटों पे क्या घमासान चल रहा है। यहाँ पे कई क्षेत्रीय पार्टी भी है, जैसे वह बहुजन विकास आघाड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस भी यहाँ पे उतरी है और उद्धव गठ की भी टीम लड़ रही है। लेकिन हमारे बीच में जो बैठे हैं प्रदीप मिश्रा जी, ये विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े पदाधिकारी हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं और हमारे अच्छे इनसे मित्रता स्वभाव रहे। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे, जो मुंबई में एक बैनर लगा महंत योगीनाथ आदित्य जी का, देखिए वो एक साधु हैं, एक संत है, इसलिए हम उनका बड़े आदर से उनका नाम लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये विवाद का भी कारण बन गया कि उस पर अस्पष्ट शब्दों पे लिखा था, बटेंगे तो कटेंगे। इसका अर्थ क्या जाता है? दिवाली का पर्व है, सुहाग है, हिंदू मुस्लिम भाइयों का सबका मिलजुल के सुहाग है और इस वक्त ये शब्दों का इस्तेमाल करना कई लोगों को नागा और गुजरा और इसलिए ऑब्जेक्शन उठे कि बटेंगे तो कटेंगे। कटे बटेंगे ये शब्द तो अलग हो गया, कटेंगे शब्द पे कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी थी। वही विषय में हम प्रदीप मिश्रा जी से पूछना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ज्यादा बड़ा शब्द नहीं है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये इस वक्त दिवाली के समय पे क्या राजनीति और ये शब्द उचित है? देखिए, परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो कहा है जी, वो सत्य है। बांटने का ये तात्पर्य नहीं है कि बटे, बांटना का ये है कि कहीं ये भी होता है। सनातन संस्कृति के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बांटने का मतलब ये हुआ कि हम लोग उत्तर प्रदेश से आकर महाराष्ट्र की धरती पे रह रहे हैं और यहां पे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, लेकिन यहां के कुछ जो कि आपने जो दूसरे धर्म के लोगों को बताया कि वो लोगों ने इस तरीके से बांटा कि भाषा प्रांतवाद के विचारों में बांटा, बंटवारा किया हम लोगों को। हम महाराज जी ने यही चीज कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। ना हमें भाषा में बटना है, ना ही हमें जातिवादियों में बटना है। हमें एकत्रित रहना है और एक अंगुली को सब तोड़ सकते हैं लेकिन मुट्ठी को कोई हिला नहीं सकता। मेरी बातों को घुमा रहे हैं। देखिए, आप एक नेता भी हैं, मुझे मालूम है। मेरा कटो शब्द से देखिए, आप मेरी बातों को घुमाइए, इसका गलत ना मीनिंग निकल सकता है। आप हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी रहिए, लेकिन कटे हुआ शब्द कहीं हमारे संस्कृति में नहीं है। देखिए, कटने का अर्थ बहुत चीजों में जाता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, महाराज जी ने जो भी कहा है सत्य कहा है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। अरे इतना बड़ा हिंदुस्तान देश है, कहां कट रहे हैं आप? कुछ भी कहीं अरे आप कह रहे हैं, देखिए ये आप राजनीतिक में चीजों को नहीं बुझाना चाहिए। आप ये इस तरीके बता रहे, इतने बड़े हिंदुस्तान में आपको पता नहीं है। आपने कश्मीर का देखा किस तरीके से वहां पे कुछ आतताइयों ने कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, तब वहां पे आप लोग नहीं गए, वहां पे मीडिया दिखाने के लिए नहीं गए। नहीं, वहां पे नहीं गए आप। नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं आप वहां पे नहीं गए दिखाने के लिए, तब वहां पे मीडिया भी नहीं गई, वहां पे कोई भी नहीं गया। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र की राजनीति कर रहा हूं, आप कश्मीर कहां लेके चले? अरे यहाँ की सच्चाई पे बोलिए ना, आप हिंदू मुस्लिम है कि नहीं? आप इस तरीके से कह रहे हैं, आप इस तरीके से कह रहे हैं। अभी एक न्यूज आया था, अभी देखा मैंने, वहां पे दीपावलियां नहीं मनाई दी जा रही है और वहां पे छोड़ दीजिए, आपके यहाँ पे ही वेस्ट में ही, नाला सुपारा वेस्ट में ही ऑरेंज हाउस में गरबा नहीं मनाया दिया जाता है और वहां पे दुर्गा पूजन नहीं करने देते। कहां से बात कर रहे हैं आप? एक आदमी गलत हो गया तो आप सबको ले लेंगे उसमें। देखिए, हम सम्मान करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का। हम कसाब जैसे मानसिकताओं के सम्मान करने के लिए नहीं, आतंकवादी है, नहीं करेंगे। जो आतंकवादी होगा उसको काटा ही जाएगा। जो महाराज जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, हम लोग संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और ये आपको बता देना चाहता हूं, सनातन संस्कृति को कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि मिटाने की बात करे और काटने की बात करे। देखिए, आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि देश में एकता की भावना रहे, देश में ये माहौल बने। एकता कहां नहीं है, एकता कहां नहीं है? आज आपको दिख रहा है कि बटने की बात कर रहे हैं आप। आज हिंदू जाग चुका है और सनातनी अपने हक को पहचान रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पालघर के 6 को 6 सीट आ रही है आपकी, मतलब हिंदूवादी विचारधाराओं के लिए, इसलिए 6 की 6 सीट आएगी, देख लीजिएगा। और पूरा हिंदू समाज पूरे तन मन धन के साथ में, इस बार किसी का कोई जुबली उबली चलने वाली नहीं है। आप दे लीजिए जो देना है। और आपके न्यूज के माध्यम में बता देना चाहता हूं, जो झूठे झूठे अफवाहें उड़ाई जाते हैं न्यूज के माध्यम से ना,
कोई माइकलाल इस बार हरा के दिखा दे, बताऊं। देखिए, राजनीतिक एक ऐसी चीज है जिसपे बड़े से बड़ा गणतज्ञ अपनी राय नहीं देता, लेकिन आप जिस अभिमान में दे रहे हैं कि 6 की 6 सीटों आएगी, आप किस, देखिए कैसा, मैं आपकी गणना तो नहीं कर सकता हूं, आप शायद ज्योतिषवादी भी होंगे, ज्योतिष का भी आपको अच्छा ज्ञान होगा, 6 के 6 सीटें, लेकिन 2 जगह मुझे लहर दिख रही है, तो मैं वो 2 जगह बता सकता हूं कि यहां पे कुछ वक्त जो, जैसे कि वसई की सीट एक ले सकते हैं, यहां पर आप यहां पे कह रहे हैं और भाजपा के मौजूद क्योंकि आपको लग रहा है कि यहां सनातनी जग चुके हैं, और आपको शायद पता नहीं कि पूरे पालघर में जब से ये साधु हत्याकांड हुआ है, तब से पूरे पालघर के, मैं कहां जा रहा हूं, साधु हत्याकांड में नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात में बता रहा हूं कि जिस तरीके से सारे सनातन संस्कृति के मानने वाले सारे अनुयायी सब जग चुके हैं, और सब आपको बता रहे सारे हिंदुत्ववादी को वोट देंगे, कोई ऐसे तैसे लोगों को वोट नहीं मिलेगा, ध्यान में दीजिएगा। आप देख रहे थे पीवीपी न्यूज, मैं राकेश तिवारी। हमारी बातें यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि कुछ चीजें जो नहीं जम रही है मुझे, अब इनको लगता है कि अपने हिसाब से हमारे मित्र प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार होते के नाते मुझे निष्पक्ष बोलना चाहिए, और निष्पक्ष बोल रहा हूं कि देखते हैं, हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस कहावत का मतलब होता है, देखिए जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।